देश के संविधान का बेहतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बड़े महत्वपूर्ण हैं। और यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो ये तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि साल 2023 में वो कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास किए। हाजिर है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जजमेंट पास्ड इन 2023। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This year, the Supreme Court of India disposed of 52,191 cases from January 1, 2023 to December 15, 2023. These include 45,642 miscellaneous cases and about 6,549 regular cases. साल 2023 में कुल 49,191 मामले रजिस्टर किए गए। सबसे पहले बात आर्टिकल 370 की करते हैं। On December 11, 2023, the Supreme Court supported the centre's decision to repeal Article 370 of the Constitution, which granted special status to the former state of जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले को मंजूरी देने वाले ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है ये आर्टिकल 370। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया। शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का हक नहीं है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जिस डिसीजन का काफी इंतजार रहा लोगों को, वो डिसीजन भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को, सेम सेक्स मैरिज को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत वाले अपने डिसीजन में कहा था कि इस तरह की अनुमति सिर्फ संसद के जरिए कानून बनाकर ही दी जा सकती है। चलिए जानते हैं कि अगला डिसीजन क्या रहा इस साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी फैसला सुनाया। इन दिस डिसीजन द कोर्ट सेड मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल के जरिए ही की जाएगी और इस पैनल में प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी के नेता को शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले डिसीजन की ओर। इस साल तमिलनाडु के ट्रेडिशनल स्पोर्ट जल्लीकट्टू को अलाउ करने वाले लॉ की वैलिडिटी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना डिसीजन सुनाया। मई में सुनाए गए इस फैसले में कोर्ट ने इसे कानूनन वैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार के नए कानून में पशु क्रूरता के, एनिमल क्रुएल्टी के हर विषय को ध्यान में रखा गया है। आपको बता दें कि जल्लीकट्टू वाज बैन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2014 ऑन ग्राउंड्स ऑफ एनिमल क्रुएल्टी, लेकिन द तमिलनाडु गवर्नमेंट टेम्पररीली lifted the ban in 2017 after the state saw protest in support of the sport. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्लीकट्टू बैलगाड़ी दौड़ कानूनन वैध है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिवोर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिसीजन दिया जो काफी चर्चा में रहा। अपने एक इंपॉर्टेंट फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने के मैंडेटरी वेटिंग पीरियड को खत्म करने का ऐलान किया। संविधान पीठ ने अपने डिसीजन में कहा था कि अगर पति पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची, ऐसे में अदालत संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर तलाक को तुरंत मंजूरी दे सकता है। बढ़ते हैं अगले डिसीजन की ओर। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में पावर पर कंट्रोल को लेकर लंबे समय चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने अपना डिसीजन सुना दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सर्वसम्मति का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन, पुलिस और कानूनन व्यवस्था को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी की बाकी प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का ही कंट्रोल है। उपराज्यपाल इन 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी डिसीजंस मानने के लिए बाउंड है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले डिसीजन की ओर। द सुप्रीम कोर्ट स्टेड द ऑर्डर ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट अलाउइंग बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स, रैपिडो एंड उबर टू ऑपरेट बाइक टैक्सीज विदाउट एग्रीगेटर लाइसेंसेस इन दिल्ली टिल द दिल्ली गवर्नमेंट नोटिफाइड इट्स पॉलिसी फॉर द सेम। हिंदी में भी बता दें, दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक टैक्सी सर्विस पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को मामले में तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब भी आपको बता दें, इसका मतलब यही है कि दिल्ली में फिलहाल बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में लिए। आगे नए साल में देखेंगे और कौन से ऐतिहासिक फैसले हमें देखने को मिलते हैं। ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट मैं मानसी हूं आपके साथ।